लोग कहते हैं कि अगर आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश है या कोई दुआ है और आपको अल्लाह ताला कहते हैं कि वो तुम मुझ पे कुर्बान कर दो, मतलब है मैं तुम्हें से बेहतरीन दूंगा। लेकिन मतलब ये है कि कुर्बान कर जैसे कि अगर जैसे कोई दुआ आप कर रहे हैं, ठीक है, और वो कबूल नहीं हो रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस चीज़ को छोड़ दें, आपको इससे बेटरमेंट मिलेगी, बेटर चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये कहाँ कहते हैं? हम्म। आप मेरे सवाल शायद समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, एक मैं मैं सवाल समझ रहा हूँ क्वेश्चन तुम्हारा। रिपीट करती मैं हूँ। तुम्हारा सवाल समझ अच्छा। रहा हूँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, देखो कुछ हम्म। जुमले जो है ना, हम्म। उन जुमलों को गलत मतलब निकल आता है, हाँ, ठीक है। वो इसलिए निकला। मतलब ये कहना कि अगर 2 दुआएँ तरीके कबूल होते नहीं, आप ये कहना हैं। चाह रही हो, अगर मैं समराइज़ करता हूँ, फिर आप उसको भी जी। एक्सप्लेन कर देना कि आप ये कह रही हो कि ये दुआएँ कबूल नहीं होती, हुँ। तो हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल है आपका? जी, मतलब ये इसकी 2 टाइप्स होती है ना, अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि अगर कोई मुझसे दिल से माँगे, शिद्दत से माँगे, तो उससे वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अक्सर अक्सर ये भी कहा जाता है कि उसको लेट गो कर देना चाहिए, उस पे सब्र कर लेना चाहिए। एक ना बेटा मैं आपको छोटा-सा एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। अच्छा। वल्लाहु आलम मैंने किसी किताब में ही पढ़ी थी, लेकिन कितनी सच है, बट जो इस कहानी का ऑब्जेक्टिव बड़ा ज़बरदस्त है। हुँ। कहानी ये थी कि एक 2 लोग थे, एक हुँ। अल्लाह का बड़ा ही नेक और बरगुज़ीदा बंदा हुँ। और एक अल्लाह का टोटल नाफ़रमान। हुँ। तो जो नाफ़रमान था वो जो उसके दिल में ख्वाहिश आती थी, हुँ। वो उसको मिल जाती थी। दुआ भी नहीं माँगता था, हुँ। ज़ाहिर दुआ तो माँगता ही नहीं था, सिर्फ़ दिल में एक ख्वाहिश आती। और जो अल्लाह का नेक नेक बंदा बंदा था, था। वो दुआएँ माँगता रहता था और उसको हुँ। कुछ नहीं मिलता था। हुँ। टू एन एक्सटेंट कि बिल्कुल हालात फाकों पे आ गए, हुँ। मरने-मारने की बात आ गई और उसको जो है हुँ। डबल अगर 1 रोल्स रॉयस थी तो 4 मिल गई। हुँ। ठीक। तो फरिश्ते गए अल्लाह के पास कि अल्लाह से कहेंगे, या अल्लाह कि ये क्या चक्कर है? वो आपका इतना हुँ। नेक है और आप उसको इस तरह कर रहे हो और ये इतना वो है। नाफ़रमान है। तो अल्लाह ने कहा कि मैं मुनसिफ हूँ। हुँ। इस नाफरमान जो है ना, हुँ। इसके दिल में आने वाली हर ख्वाहिश पूरी करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको जो चाहिए मैं इस दुनिया में दे दूँ, दूँ। ताकि जब ये मेरे पास आए तो ये ना कह सके अल्लाह रब वो एक ख्वाहिश रह गई थी उसके बदले में मुझे माफ़ कर। हुँ। और ये जो मेरा नेक बंदा है ना, जब ये हुँ। रोता है ना, तो मुझे इस पे बहुत प्यार आता है। हुँ। तो मैं इसका रैंक जन्नत में और ऊपर कर देता हूँ। हुँ। ठीक है? इसका घर और बड़ा कर देता हूँ। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये इसकी जो-जो ख्वाहिशात है ना, वो जमा हो हुँ। जाएँ और सारी वहाँ हुँ। जन्नत में इसके लिए जमा हो रही हैं। हुँ। ठीक है? इसको वो एक ही दफ़ा मिले और इसके लिए वो एक तोहफ़ा हो गया। हुँ। जितनी इसको ज़िंदगी गुज़ारने के लिए चाहिए वो तो मैं दे ही रहा हूँ ना। वर्थ इट हो इसके लिए सब्र करना। ठीक है? हुँ। तो ये बेटा मैंने इसलिए बात बताई है कि देखो दुआएँ, पहली बात हमें दुआ माँगनी नहीं आती। हुँ। कैसे? अब अक्सर ना मैं देख रहा हूँ फ़जर पे ख़ास तौर पे हुँ। लोग स्लीपिंग सूट में मस्जिद में आए होते हैं। अब मेरा एक सवाल है, मैं इस पे एतराज़ नहीं कर रहा, कंट्रोल। उनकी मर्ज़ी है। ठीक है? स्लीपिंग सूट पहना होता है, हुँ। ठीक है? बाल बिखरे हुए होते हैं, हुँ। सारा कुछ है। ठीक है जी, फ़जर का टाइम है। अच्छा, अगर आपको ट्रम्प अपॉइंटमेंट दे हुँ। सुबह 5 बजे मिलने की, हुँ। व्हाइट हाउस में बुलाए, इनवाइट करे, आप ऐसे ही जाओगे स्लीपिंग सूट में? नहीं। बाल बिखरे हुए होंगे। चलो ट्रम्प तो फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट है। हुँ। आपको शहबाज़ शरीफ बुलाएँ। वाशी बुला लें, मरियम नवाज़ बुला लें, हुँ। कहेंगे सुबह आपने 5 बजे हमारे ऑफिस आ जाए। हुँ। आप ऐसे ही चले जाएँगे? नहीं। आप तो सारी रात सोएंगे नहीं, बन ठन के जाएँगे। खुदारा समझो इस बात को कि आप किसके सामने जा रहे हो। तो दुआ माँगने के लिए आपको पहले दुआ की मतलब अब आप जाके बड़ी उसके शहबाज शरीफ के सामने या ट्रम्प के सामने जाके, ठीक है, ऐसे ही बैठ जाएँ। चप्पल पहनी हुई हो, टूटी हुई हुँ। चप्पल हो और हुँ। नवासी हुँ। करके जा रहे हो आप और जाके उनसे कहे यार बात सुन, हमें ना यार ये दे दे यार, तेरी मेहरबानी है भाई, दे दे प्लीज़, ये इतने पैसे दे दे। हुँ। वो गार्ड्स पकड़ के जूतियाँ भी मारेंगे और अब जेल वो में भी रिजेक्ट डालेंगे। भी होगी अब। रिजेक्ट तो होगी होगी। अगेन अल्लाह का मामला फ़र्क है। हुँ। वो गफूर और रहीम है, गफूर वो रहीम। करीम है, वो सब कुछ है। लेकिन एक डेकोरम तो होना चाहिए ना। रिस्पेक्ट होनी रिस्पेक्ट क्या चाहिए। है? वो डेकोरम अच्छा। माँगने का तरीका है। आपके पहले अपने अमाल ठीक हो, पहले आपके अपनी हरकत ठीक हो, फिर आप वहाँ हुँ। तरीके से जाएँ माँगे। हुँ। हमें दुआ माँग इसके ऊपर मैं डिटेल में जाऊँगा, पूरी इसके ऊपर हम एक पॉडकास्ट कर सकते हैं कि दुआ अच्छा, अच्छा। माँगनी कैसे चाहिए। जी, ठीक है? जी। मेरे चैनल पे बल्कि पड़ी हुई है 2 अच्छा, अच्छा। पॉडकास्ट। अगर कोई देखना चाहे तो मेरे चैनल पे दुआ माँगने के तरीकों के ऊपर पूरी एक शेख यासिर कादरी के साथ भी है और भी लोगों के साथ है, माइंड इंडिया वाली है, मिल जाएगी उन्हें। लेकिन हमें जब दुआ माँगनी नहीं आती पहली बात, उसके बावजूद वो ऐसा गफूर और रहीम है कि उन्होंने दुआओं का सिला देता है। बेशक। समझे? हुँ। जब वो दे रहा है हमें सिला, हुँ। तो फिर हमें ये यकीन रख लेना कि जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बेस्ट हुँ। है। यही है असल ईमान, हुँ। यही है असली। हमारे यूथ का ये प्रॉब्लम है, जो कि खुद एक प्रॉब्लम है कि आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के बहुत मसले हैं, ठीक है।
उस दिन भी मेरी आपसे इस बारे में बात हुई थी। तो वो लोग ये कहते हैं कि इवन रमज़ान हो या कुछ और हो, इबादत में दिल नहीं लगता। मतलब भागने की होती है, फजर पढ़नी है 2 मिनट में पढ़ लें, ज़िम्मेदारी है कि करनी है, पढ़नी है, पढ़ के ख़त्म करनी है, दिल नहीं लगता। फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला से वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होता कि आप हील हो। तो उसके बारे में कैसे कनेक्शन नहीं पहली बिल्ड हो? बात तो बेटा कि है ना, टकरे मारते रहना, दिल लगे ना लगे, करते रहना, दिल लग जाएगा। क्योंकि शैतान यहीं पे आपके पहला अटैक ये करता है, पहला वसवसा ये डालता है कि तेरी नमाजों का क्या फ़ायदा, ये टकरा ही मार रहा है तो वो टकराव से आपने शैतान को डिफीट करना है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, दुआ मांगो, मेरी नमाजों में इखलास ला। थर्ड चीज़, वही मैंने बात की कि आप देखो आप किसके सामने खड़े हो, किससे मांग रहे हो, किसको मिलने जा रहे हो। बिल्कुल। चौथी चीज़, मेरे बेटे ने, और मैं ख्याल इस पे हम वाइंड अप भी कर देंगे, मेरे बेटे ने मुझे छोटे ने ना एक बार सवाल पूछा, कहता है कि अब्बू आप नमाज क्यों पढ़ते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नमाज क्यों पढ़ती हो? खुशनुदी के लिए अल्लाह ताला की, और अल्लाह तो खुश है हमसे, अपनी दुआएं मांगने के लिए, अपने मसले नमाज तो मेरे लिए सुकून मिलता है, राइट। मैंने उसने कहा, मैं कहा बेटा आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं अम्मी से? यार ये क्या सवाल हुआ, दोनों से करता हूँ जी। मैंने कहा अच्छा, तो जब हम आपको आई लव यू कहते हैं तो आप क्या कहते हो? कहते आई लव यू टू। बेटा मैंने तो उसको ये जो जवाब दिया ना, वो शायद आपकी ऑडियंस को समझ आ जाए इंशाल्लाह। वो ये था, मैंने कहा कि मेरा हर सांस मेरे रब मुझे कह रहे हैं आई लव यू, इसीलिए मेरे पास ये सांस है। तो उसके बदले में क्या मैं 5 दफ़ा उन्हें आई लव यू टू नहीं कह सकता? बहुत बेहतरीन बात है। मैं तो आई लव यू टू कह गया था, और मैं कहता हूँ बिकॉज जब वो मुझे हर देखो, अगर वो आई लव यू ना कहता ना, तो आपको मुझे कुत्ता बिल्ली बना देता, मैं और आप सब कुछ बिगाड़ सकते थे नहीं। इसका मतलब है मुझे और आपको उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत में पैदा किया, ये उसका हमसे लव है ना जी, ठीक है। फिर उसने मुझे और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना दिया, फिर हमें इस्लाम पे ले आया, बिल्कुल इस काबिल समझा, बिल्कुल। तो अब वो 24 घंटे जो हमारे सीने में दिल धड़का रहा है, जो हमें सांस दे रहा है, हर सांस इस बात की गारंटी है। और अक्सर हम नाफरमानी कर रहे होते हैं, फिर भी वो कह रहा होता है आई लव यू, आई नो यू विल कम बैक, आज वापस आ जाओ, आई लव यू। हर सांस इज अल्लाह इज सेइंग आई लव यू। अगेन ये प्लीज मुफ्तियाना यूट्यूब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, उलमा यूट्यूब से कि इस फतवा ना लगा देना, ये मेटाफोरिकल बात हो रही है, आसान तरीके से समझाया जा रहा है ऑडियंस को। जब वो आई लव यू कह रहा है तो यार मैं 5 दफा उसको आई लव यू टू भी नहीं कह सकता, मैं से ज़्यादा बखील कौन होगा? मुझे नमाज में मज़ा कैसे आएगा जब मुझे यही नहीं पता कि मैं अपने मेरा महबूब मुझसे राजी नहीं कर रहा है, मैं उसको वापसी पे लाइक टू नहीं कह सकता, मैं तो कंफ्यूज जी। रमज़ान में अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कैसे कर सकते हैं? रमज़ान हो या रमज़ान के बाद भी, ठीक है, आप ना एक दो चीज़ें मेंटेन करना शुरू करो। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल, ओके, 3 थिंग्स यू आर थैंकफुल। मैं कहता हूँ कि इसको 3 थिंग्स टुवर्ड्स अल्लाह एंड 3 थिंग्स टुवर्ड्स मखलूक, ठीक है। इसमें ये डेली वो नहीं लिखना सांस आ रहा है अल्लाह इसका शुक्र, वो तो पता है ना। हर दफ़ा आपको और हैरान रह जाओगी, आपको हर रोज़ अल्लाह की एक नई नेमत पता चलेगी जी, ब्लेसिंग काउंट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो 3 चीज़ें वो आप ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो, उसके साथ आप अपना एक डेली रूटीन मेंटेन करो, दैट इज़ योर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। और फिर उस डेली रूटीन को जिन चीज़ों को आपने एब्सटेन करना है, जिन चीज़ों से बचना है, ठीक है, उनको देखो कि उनकी तरफ जाते हुए ये क्या क्या ट्रिगर्स हैं जो मुझे वहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रिगर्स माइनस करना शुरू करो, ठीक है। देखो जब तक आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं आओगे ना, ठीक है, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ आने का सबसे पहला जो रूल है ना, वो ये है कि एक्सेप्ट करो कि यार ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप मानोगे नहीं, मतलब मैं एरोगेंट नहीं हूँ जी, मैं तो एरोगेंट नहीं हूँ, दुनिया कहती है यार ये एरोगेंट है, मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, मैंने फोन पर ले लेना उस पर, अगेन फतवा ना लगा देना। तो अगर मैं ये मान लूँ ना कि मैं एरोगेंट हूँ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो आप चेंज की तरफ काम करना शुरू करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपके इश्यूज क्या हैं। जो कहते हैं नकारा ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, जो सब लोग कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं आपके बारे में, क्या कह रहे हैं, कुछ तो वजह हो सकती है, बिल्कुल। सो वहाँ से आप शुरू करो, फिर देखो कि ये क्यों ये हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। लोगों को ये इंप्रेशन, अगर आप वो नहीं हो, मैं तो एरोगेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर लोगों को इंप्रेशन जा रहा है कि मैं एरोगेंट हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, ठीक है।
तो देन आई नीड टू फाइंड आउट। ये प्रोसेस सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये रमज़ान में आपको रिट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलता है। रमज़ान में आपके पास सुकून से बैठ के अल्लाह से बातें करने की, रातें पूरी पड़ी हैं, आप दिन में हैं, आप सुकून से बैठ के बात करें, उस पर अपने आप को एनालाइज करें। सेल्फ एनालिसिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक यू शुड डू इन रमज़ान। ठीक है, उसके फिर वो अगेन बहुत लंबी टेक्निक्स है, मतलब उसके ऊपर भी अगेन पूरी पॉडकास्ट एक हो सकती है क्या क्या चीज़ें की जाए, बट लेट रमज़ान बी योर ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, जिस तरह मैं हर रमज़ान में मेरी ज़कात जो होती है मैंने रमज़ान में निकालनी है, जगह रमज़ान को मैंने ज़कात देनी है। ठीक है, तो मेरा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि जब रमज़ान आएगा तो ज़कात देनी है। तो लेट रमज़ान बी योर स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रिगर पॉइंट ऑफ इवेल्युएटिंग 11 मंथ्स। पिछले 11 महीने में क्या किया, क्या प्लान किया था, कैसा गया था और उसमें क्या कमी पेशी आई थी, और रमज़ान में उसको हम रीएनालाइज करें और फिर अगले 11 महीने की तैयारी करें। ये है सिंपल।